हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 20 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज के 19 पार्ट जो अपलोड कर दिए हैं, जो आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी का आपके जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण हैं। खासकर आपका जो यूके ट्रिपल एससी का आपका जो री एग्जाम होना है, ठीक है, जो री एग्जाम होना है आपका बीडीओ पीडीओ लेखपाल पटवारी एआरओ वाला जो आपका री एग्जाम होना है, उस एग्जाम्स के लिए जो है खासकर ये सीरीज काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, श्रीनगर से प्रथम मेयर कौन है। तो देखिए, आपको पता है श्रीनगर नगर निगम जो था ये 2021 में बना था, ठीक है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हमारे जितने भी नगर निगम है 11 के 11, ठीक है। ये कौन सा था हमारा 90 नंबर का, 10वां अल्मोड़ा और 11वां पिथौरागढ़। तो ये इस वजह से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो श्रीनगर से प्रथम मेयर कौन है, तो ये हैं आरती भंडारी। कौन है? आरती भंडारी। उसके अलावा देखिए अल्मोड़ा से कौन है, ठीक है, अल्मोड़ा से भी आपको पता होना चाहिए। तो अल्मोड़ा से हैं अजय वर्मा। ये कहाँ से हैं? अल्मोड़ा से, अल्मोड़ा नगर निगम से हैं अजय वर्मा। उसके अलावा कल्पना देवलाल की बात करें, ठीक है, तो देवलला, तो ये कहाँ की हैं? ये है पिथौरागढ़ की। तो ये है पिथौरागढ़ की। उसके अलावा अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो नगर निगम की संख्या है वो है 11, ठीक है। वर्तमान में उत्तराखंड में 11 नगर निगम है। पहला है हमारा देहरादून, ठीक है, पहला है हमारा देहरादून जो 1998 में बना था और ये सबसे पुराना नगर निगम है, ठीक है। उसके अलावा हल्द्वानी, ठीक है, हल्द्वानी और हरिद्वार ये बने थे 2011 में। रुद्रपुर, ठीक है, रुड़की और काशीपुर ये बने थे 2013 में, ठीक है। कोटद्वार, ठीक है, कोटद्वार। उसके अलावा ऋषिकेश ये बने थे 2017 में। 2011 में श्रीनगर, ठीक है, 2024-25 में बने थे अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन है, किस पवार शासक ने समुद्रगुप्त की भांति मुद्रा लेख लिखवाया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये, कि किस पवार शासक ने समुद्रगुप्त की भांति मुद्रा लेख लिखवाया था। तो ये लेख लिखवाया था फतेहपति शाह ने। किसने लिखवाया था? फतेहपति शाह ने। फतेहपति शाह की बात करें तो इनको गढ़वाल का शिवाजी, ठीक है, इनको गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है, ठीक है, गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है और गढ़वाल का अकबर भी इन्हीं को कहा जाता है। अब इनको गढ़वाल का अकबर क्यों कहते हैं फतेहपति शाह को? क्योंकि इनके दरबार में नौ रत्न, ठीक है, नौ रत्न या जिनको नवरत्न कहते हैं वो विराजमान थे, इसलिए इनको गढ़वाल का अकबर भी कहते हैं। उसके अलावा देखिए मतीराम, याद रखना, मतीराम के अनुसार, ठीक है, मतीराम के अनुसार फतेह शाह के काल को गढ़वाल का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बने कि गढ़वाल का स्वर्ण काल मतीराम के अनुसार किसके काल को कहा जाता है, तो फतेहपति शाह के काल को कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि गुरु राम राय को, ठीक है, गुरु राम राय को, तो गुरु राम राय को फतेहपति शाह ने गुरुद्वारा बनाने के लिए देहरादून में, ठीक है, कितने गांव दान में दिए थे? तो 3 गांव, ठीक है, इन्होंने 3 गांव जो है वो दान में दिए थे। अगला क्वेश्चन है, बाल साहित्य आधारित पत्र नटखट का प्रकाशन कब हुआ। तो बाल साहित्य आधारित जो पत्र है नटखट, इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन हुआ था 1934 में, ठीक है, 1934 में। कहां से? अल्मोड़ा से। तो इसका प्रकाशन होता था अल्मोड़ा से। और ये किनके द्वारा निकाला गया था? तो आप याद रखना, मदन मोहन अग्रवाल जी के द्वारा, ठीक है, मदन मोहन अग्रवाल जी के द्वारा जो है इसको निकाला गया था। अगला है, रणवड़ प्रथा का संबंध किससे है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में ये कई बार रिपीट भी हो रखा है। तो रणवड़ प्रथा जो है इसका संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो है शोका जाति से, ठीक है। शोका, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा भोटांतिक। क्या मिलेगा? भोटांतिक जो है देखने को मिलेगा। शोका प्रजाति या भोटांतिक प्रजाति। अब देखिए जो काली नदी घाटियों में, जो काली नदी घाटियां हैं, ठीक है,
तो काली नदी घाटियों में रहने वाली भोटिया प्रजाति होती है, तो ठीक है, ये पॉइंट आप खासकर याद रखना। काली नदी घाटियों में रहने वाली जो भोटिया प्रजाति है उसी को क्या बोलते हैं, शोका। क्या बोलते हैं उनको, शोका। अगला है मुगलगढ़ी किला कहाँ स्थित है। तो मुगलगढ़ी जो किला है गाइस, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है चंपावत में। ठीक है, अब चंपावत में देखिए कौन कौन से किले हैं। तो सबसे पहला आता है जो महत्वपूर्ण है, राजबुंगा किला। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है, राजबुंगा किला। ठीक है, तो राजबुंगा किला चंपावत में है, और इसका जो निर्माण है वो कराया था सोमचंद ने। किसने कराया था, सोमचंद ने। दूसरा किला है सिरमोही किला। दूसरा किला कौन सा है, सिरमोही किला। ठीक है, इसके अलावा महत्वपूर्ण है बाणासुर किला। काफी महत्वपूर्ण है ये भी, बाणासुर किला। तो बाणासुर किला जो है ये भी कहाँ पर है, चंपावत में है, और इसका स्थानीय नाम काफी पूछा जाता है कि बाणासुर किले का स्थानीय नाम क्या है। तो इसको बोलते हैं मारकोट। क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं मारकोट। अगला है निम्नलिखित में से पवार शासकों का सही क्रम है। तो निम्नलिखित में से पवार शासकों का सही क्रम जो है इसमें कौन सा है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें मानशाह, उसके बाद मेदिनी शाह। तो ये देखिए इसमें पहला गलत हो गया क्योंकि मानशाह के बाद सीधे महीपति शाह थे। ठीक है, ये गलत हो गया। दूसरा देख लेते हैं महीपति शाह। ठीक है, महीपति शाह के बाद मेदिनी शाह। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। उपेंद्र शाह। ठीक है, प्रद्युमन शाह। देखिए गलत है क्योंकि प्रद्युमन शाह से पहले कौन थे, ललित शाह। तीसरा है मेदिनी शाह। मेदिनी शाह के बाद कौन आए थे, उपेंद्र शाह। उपेंद्र शाह के बाद ललित शाह। ललित शाह के बाद प्रद्युमन शाह। तो ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। तो आप क्रम याद रखना थोड़ा सा। तो देखिए मानशाह, ठीक है, मानशाह से यहाँ से काफी बार क्वेश्चन बना। मानशाह के बाद आते हैं महीपति शाह। ठीक है, महीपति शाह। महीपति शाह के बाद आते हैं मेदिनी शाह। मेदिनी शाह के बाद उपेंद्र शाह। उपेंद्र शाह के बाद ललित शाह, फिर प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन शाह। ठीक है, तो ये क्रम आप जरूर यहाँ से याद रखना। ये क्रम जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। अगला है किसने सहजपाल को विद्वानों का आश्रयदाता कहा है। तो किसने सहजपाल को विद्वानों का आश्रयदाता कहा है। तो ये किसने कहा है, मेधाकर शर्मा ने। ठीक है, और मेधाकर शर्मा की एक पुस्तक है रामायण प्रदीप। ठीक है, रामायण प्रदीप, ये इन्हीं के द्वारा रचित है। ठीक है, तो रामायण प्रदीप के लेखक कौन है, मेधाकर शर्मा। अगला है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से दूधातोली क्षेत्र में भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग कब की थी। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से दूधातोली क्षेत्र में भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की जो मांग की थी वो की थी 1960 में। कब की थी, 1960 में। वहीं दूधातोली की बात करें, दूधातोली की, ठीक है, तो इसको बोलते हैं उत्तराखंड का पामीर। क्या बोलते हैं इसको, उत्तराखंड का पामीर। और ये काफी बेसिक क्वेश्चन और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है दूधातोली क्षेत्र को। दूधातोली जो क्षेत्र है गाइज, ये किस हिमालय क्षेत्र में है। तो आप याद रखना मध्य या लघु हिमालय क्षेत्र में जो है ये स्थित है। दूधातोली क्षेत्र का जो विस्तार है वो 3 जिलों में है। याद रखना 3 जिलों में है। कौन कौन से हैं, तो देखिए अल्मोड़ा, दूसरा है पौड़ी, और तीसरा है चमोली। इन 3 जिलों में जो है इसका विस्तार है। दूधातोली क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से 5 नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, यहाँ से 5 नदियों का जो है उद्गम होता है। कौन कौन सी हैं, तो पहली है पश्चिमी रामगंगा या रामगंगा। ठीक है, अगर इसमें यहाँ पे पश्चिम ना लिखा हो तो ये सोचो आपसे रामगंगा यानी कौन सी पूछ रहा है, पश्चिम वाली। उसके अलावा है आटागाड़। कौन सी है, आटागाड़। तीसरी है बूनो। ठीक है, बूनो। चौथी है पश्चिमी नयार, और 5वीं है पूर्वी नयार। ठीक है, तो ये 5 नदियों का भी नाम आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा दूधातोली क्षेत्र के आसपास ही एक जगह पड़ती है कोदिया वगड़। ठीक है, कोदिया वगड़। तो कोदिया वगड़ में जो है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है, इनकी क्या है, समाधि है। क्या है यहाँ पर इनकी समाधि है। और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 12 जून को, ठीक है, 12 जून को यहाँ पर मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है मोछंग काव्य के रचनाकार कौन है।
तो देखिए मोक्षंग काव्य के जो रचनाकार हैं गाइस, ये कौन है? चक्रधर बहुगुणा जी। कौन है? चक्रधर बहुगुणा जी। अगला है, गोरखा शासन में सीमा व चुंगी कर कौन सा था? तो गोरखा शासन काल में सीमा व चुंगी कर कौन सा था? तो कौन सा था इसमें से? सायर कर। कौन सा था? सायर कर। उसके अलावा बहता कर की बात करें तो ये जो छिपाई हुई संपत्ति होती थी, ठीक है, जो छिपाई हुई संपत्ति होती थी उस पर लगता था। पगड़ी कर जो था, पगड़ी कर, ये जब जमीन का हस्तांतरण होता था, मतलब जमीन को जब बेचते थे, ठीक है, तब ये कर जो है लिया जाता था। पुंगाड़ी कर, ये जो है एक प्रकार का भूमि कर था, ठीक है। पुंगाड़ी कर एक तरीके का क्या था? भूमि कर था। और पुंगाड़ी कर से ही जो गोरखा सैनिक थे, ठीक है, गोरखा सैनिक थे, उनको वेतन दिया जाता था। तो क्वेश्चन बनता है कि गोरखा सैनिकों को वेतन किस कर से दिया जाता था? तो पुंगाड़ी कर से। अगला है, चौबटिया उद्यान में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो चौबटिया उद्यान में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो आप याद रखना 1932 में। कब हुई थी? 1932 में। वहीं चौबटिया उद्यान की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1869 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1869 में। ठीक है, कहां पर? रानी खेत के पास, ठीक है, रानी खेत के पास अल्मोड़ा में। उद्देश्य क्या था चौबटिया उद्यान को स्थापित करने का? तो उन्नत प्रजाति के फल वृक्षों का निःशुल्क वितरण करना, ठीक है, जो उन्नत प्रजाति के फल के वृक्ष थे, फल के वृक्ष, उनको निःशुल्क वितरण करना था, ठीक है। और इस उद्यान के जो प्रथम सुपरिटेंडेंट थे वो कौन थे? डब्ल्यू क्रो। कौन थे? डब्ल्यू क्रो। और ये पहले भी क्वेश्चन बन रखा है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र में प्रथम जाति आधारित सरोला सभा की स्थापना कब की गई? तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो गढ़वाल क्षेत्र में देखिए प्रथम जाति आधारित जो संस्था थी सरोला सभा, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो आप याद रखना 1904 में, ठीक है, 1904 में। और कहां पर की गई थी इसकी स्थापना? टिहरी में। और किनके द्वारा? तारादत्त गैरोला जी के द्वारा, ठीक है, तारादत्त गैरोला जी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए कुमाऊं परिषद का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था गाइस, ये कहाँ पर हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था कोटद्वार में, ठीक है, कोटद्वार में हुआ था। और 22 से 24 अक्टूबर 1919 में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी ने। याद रखना बद्रीदत्त पांडे अलग है और बद्रीदत्त जोशी अलग है, ठीक है। अगला है, कमिश्नर टेल ने कूली बेगार प्रथा को खत्म करने के लिए कब खच्चर सेना को विकसित करने का प्रयास किया? तो कमिश्नर टेल ने कूली बेगार प्रथा को खत्म करने के लिए जो खच्चर सेना का गठन किया था वो किया था 1822 में। कब? 1822 में। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किस स्थान पर किया गया? तो कुमाऊं शिल्पकार सुधार सभा की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1931 में, ठीक है। और किस स्थान पर हुई थी? तो आप याद रखना अल्मोड़ा में। कहां पर हुई थी? अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है, राज्य के कौन व्यक्ति केंद्र में राज्यसभा एवं लोक व्यय मंत्री रहे थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो राज्य के कौन व्यक्ति केंद्र में राज्यसभा एवं लोक व्यय मंत्री रहे थे? तो ये थे महावीर त्यागी जी। कौन थे? महावीर त्यागी जी। वही गोविंद वल्लभ पंत जी की बात करें तो ये केंद्र में क्या रहे थे? गृह मंत्री। ये कौन रहे थे? गृह मंत्री। वही हेमवती नंदन बहुगुणा जी की बात करें तो ये संचार और पेट्रोलियम मंत्री रहे थे। संचार व पेट्रोलियम मंत्री जो है ये रहे थे। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की बात करें तो ये कौन रहे थे? शिक्षा मंत्री। ये कौन रहे थे? शिक्षा मंत्री। तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, किसी तरीके भी से भी जो आपसे पूछ सकता है। अगला है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला? तो देखिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 जो हुए थे ये हुए थे कहां पर? नई दिल्ली में। ये कहां पर हुए थे? नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। तो इसमें उत्तराखंड ने जो है 13 पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे? 13 पदक। और 13 पदक के साथ जो उत्तराखंड 17वें स्थान पर रहा था, ठीक है। इसका स्थान कौन सा था उत्तराखंड का? 17वां स्थान। अगला है,
उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में नैनीताल जनपद को 5 श्रेणियों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में नैनीताल जनपद को 5 श्रेणियों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है पहला स्थान। कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान। तो देखिए, पहली श्रेणी जो है वो है शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, शिक्षा। दूसरा है स्वास्थ्य, ठीक है, दूसरा है स्वास्थ्य। तीसरा है प्रशासन, ठीक है, तीसरा है प्रशासन। और चौथा है कानून व्यवस्था, ठीक है, कानून व्यवस्था। और पांचवा है महिला सशक्तिकरण, ठीक है, महिला सशक्तिकरण। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दीदी भूली महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो दीदी भूली महोत्सव का जो आयोजन है ये किया जाता है उत्तरकाशी में। कहां पर किया जाता है? उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है, अनिल प्रकाश जोशी को मदर टेरेसा अवार्ड से कब सम्मानित किया गया? तो अनिल प्रकाश जोशी जी को मदर टेरेसा अवार्ड से कब सम्मानित किया गया? तो आप याद रखना 2021 में। कब? 2021 में। 2020 में इनको पद्म भूषण मिला था, ठीक है। कौन सा अवार्ड मिला था इनको? पद्म भूषण मिला था। और इनको पद्म श्री कब मिला था? ठीक है, पद्म श्री जो है इनको कब मिला था? तो ये मिला था इनको 2006 में। वही बताइए आप, इनको कमेंट के माध्यम से बताओ, अनिल प्रकाश जोशी को जो उत्तराखंड गौरव सम्मान है, ठीक है, उत्तराखंड गौरव सम्मान, ठीक है, उत्तराखंड गौरव सम्मान, ये किस वर्ष मिला था? तो आप इसको कमेंट के माध्यम से बताइए। तो ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल सी का आपके जितने भी एग्जाम होने हैं, ठीक है, उन सभी के लिए जो है ये सीरीज और ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।